अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर इलाही, फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। चलिए इनकी ज़ियारत करते हुए इनकी पूरी हिस्ट्री में बताते रहूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, आज मैं आया हूँ रियासती कर्नाटका के एक शहर हुलगुर नामी में मौजूद ये आलिशान बारगाह पर। ये बारगाह हुबली से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर है। इस बारगाह का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। इस बारगाह में जो आराम फरमा रहे हैं इनका नाम हज़रत सैयद हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद खादर बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो बीजापुर से आला सैयद शाह हमज़ा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिदा का नाम सैयद वलीमा बीबी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह है, जो बंकापुर के मशहूर वलियों में से सैयद हज़रत अलाउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बड़ी बेटी हैं। आपके नाना जान का नाम जो मैंने अभी जिक्र किया हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी है, जो बंकापुर के एक आलिशान बारगाह में आराम फरमा रहे हैं। हज़रत सैयद हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप दीनी तालीमात और तरबियत आपके मामू जान से हासिल की। आपको बचपन में ही आपके नाना जान हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे सैयद अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत से नवाजा था। आपकी शादी आपके मामू जान सैयद अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटी सैयदा मरियम बीबी से बंकापुर में हुई। हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बड़ी बेटी हज़रत सैयद वलीमा बीबी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह का निकाह एक सादाती घराने में सैयद शाह हमज़ा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से एक अजीज़ सूफ़ी बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत सैयद कादर बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है, उनसे निकाह करवाया। और निकाह के चंद दिनों बाद हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का चंद दिनों बाद विसाल हुआ। और इसी दौरान में जो है आपकी बेटी हज़रत सैयदा वलीमा बीबी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह हमल से थी, यानी उम्मीद से थी। हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के चंद दिन ही के बाद आपके ज़ौजा मोहतरमा का भी विसाल हो गया। और एक खबर हज़रत सैयदा वलीमा बीबी यानी आपकी बड़ी बेटी को पहुंची तो उस वक्त आपकी बेटी हज़रत सैयदा वलीमा बीबी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह बीजापुर में मौजूद थी। आप वहां से बंकापुर को तशरीफ़ लाए और आने के बाद जब देखा कि आपके वालिद और वालिदा दोनों का विसाल हो चुका है तो आप पर एक बहुत बड़ा सदमा हुआ और आप बहुत फूट फूट कर रोने लगीं। और इसी आलम में आपको दर्द ज़ा हुआ, यानी जचकी का वक्त करीब आ गया। तभी आप हज़रत सैयद वलीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। आप हज़रत सैयद हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई तो तभी आपकी माँ का विसाल हो गया था। पैदाइश के वक्त हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खाला जान हज़रत सैयद फ़ातिमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह भी वहीं थी। और जब आपने ये देखा कि आपकी बहन का विसाल हो चुका है, आप बहुत ही दुख और गम में थे, क्योंकि हाल ही में आपके बाबा हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो चुका था। उनके बाद आपके माँ का भी विसाल हो चुका था। जब आपकी बड़ी बहन हज़रत सैयदा वलीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह का भी विसाल हो गया है, आप पर एक बहुत बड़ा सदमा पहुँचा। और ये खबर आपके भाई यानी हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह को आ पहुँची। वो भी फ़ौरन वहाँ पर आ गए और अपनी बहन को देखा जो कि इस दुनिया से जा चुकी थी।
وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ناظرین، یہ ایسا وقت تھا جب ہر کوئی وہاں پر صدمے میں تھا، ہر ایک پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ 3 دنوں میں بھی تمام لوگوں کے تمام لوگ صدمے میں تھے اور پریشان تھے۔ اس پریشانی کی حالت میں ابھی پیدا ہوا بچہ حضرت سید حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ پر دھیان نہیں گیا۔ تیسرے دن آپ کی خالہ یعنی حضرت سید علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بیٹی کو خیال آتا ہے کہ بچے کو کہاں لٹا دیا گیا تھا، اور اس بچے کے پاس جاتی ہیں۔ یہ دیکھتی ہیں کہ بچہ 3 دنوں سے بھوکا پیاسا نیچے زمین کے اوپر لٹا دیا گیا تھا۔ جیسے ہی آپ کی خالہ جان کی نظر آپ پر پڑتی ہے، ایک دم آپ کو سینے سے لگا کر رو پڑ دیتی ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہیں، اے میرے بیٹے، مسلسل تم نے 3 راتیں برداشت کی ہیں۔ اگر تیری ماں زندہ ہوتی تو تم کو کلیجہ چیر کر اپنے سینے میں بٹھا لیتی، تجھے تھوڑی بھی آنچ نہ آنے دیتی۔ یہ دہراتے ہوئے تم کو کیسے کیسے مصیبتوں سے جھیلنا پڑ رہا ہے، اور تیرے ہونٹ بھی سوکھ گئے ہیں، اور تو نے ابھی تک ایک بوند بھی دودھ نہیں پیا ہے۔ یوں باتوں کو دوہرا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں جان نے کہا، اے خدا، یہ کیا امتحان ہو رہا ہے؟ اس بچے کے ساتھ سردی میں ٹھنڈ سے تڑپ رہا ہوا یہ بچہ یعنی حضرت سید حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے ماموں جان حضرت سید عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی آپ کی پرورش کی، اور آپ حضرت سید حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے ماموں اور خالہ جان کے ساتھ ہی رہنے لگے، وہیں پر آپ کی پرورش بھی ہونے لگی۔ آپ کے ماموں جان نے آپ کو معرفت اور طریقت کے منزل طے کروائے اور حقیقت کے مقام تک پہنچایا۔ تو ناظرین، حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں جان سے ہی بیعت حاصل کی اور آپ سے ہی خلافت حاصل کی، یعنی حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کوئی اور نہیں، آپ کے ماموں جان سید عبد الرزاق شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے ماموں جان کے پاس ہی رہ کر پرورش پانے لگے۔ جب آپ بڑے ہو گئے تو آپ کے ماموں جان حضرت سید عبد الرزاق شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ مریم بی بی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح کروا دیا، یعنی آپ کے ماموں جان آپ کے سسر بھی بن گئے۔ چند دنوں بعد حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماموں جان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ماموں جان، میں بیجاپور جانا چاہتا ہوں، کیونکہ بیجاپور میں میرے چاچا اور سب لوگ رہتے ہیں۔ میں وہاں جا کر ان سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ان کی قدم گوشی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ پھر آپ کے ماموں جان آپ کو بیجاپور جانے کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ پھر آپ بنکاپور سے بیجاپور اپنے چچا جان کے گھر پہنچتے ہیں۔ آپ کے چچا جان کا نام حضرت سید علی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے چاچا جو ہیں بے اولاد تھے، شادی ہو کر کئی سالوں کے باوجود بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں عطا کی تھی، اور آپ کے چاچا اور چاچی یہی غم میں رہتے تھے۔ اور جب حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چاچا اور چاچی کے گھر آتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے گھر آ گئی ہے۔ چاچا اور چاچی بڑے عقیدت سے آپ کا خیال رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، اور آپ وہاں 2 مہینے تک آپ کے چاچا اور چاچی کے ساتھ رہنے لگے، اور 2 مہینے کے بعد آپ وہاں سے جانے لگے۔ آپ کے چاچا اور چاچی کہنے لگے کہ بیٹے، تم یہاں پر آئے تھے تو ہمیں ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے عطا کر دیا ہے، ہمیں تم سے بڑے ہی عقیدت سے اور محبت ہو چکی ہے،
तो बेटा तुम यहीं पर रुक जाना। आपकी चाची जो हैं ये कहते हुए रोने लगे। हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं, ऐ मेरी चाची जान और मेरे चाचा जान, अल्लाह ताला ने मेरे जिम्मे में कई बड़ी जिम्मेदारियों से अता की है और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी खास वलीयत से सरफराज फरमाया है और मैं जो भी करता हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से करता हूँ, मुझे इजाज़त दें। फिर आपको चाचा और चाची ने आपको इजाज़त देते हैं। सैयद हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से रवाना होने से पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे चाचा और चाची को औलाद से सरफराज फरमा। फिर आप अपने चाचा और चाची को खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह ताला आपको 3 बेटे अता करेगा। सुबहान अल्लाह। फिर आप वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद बंकापुर पहुँचते हैं। बंकापुर पहुँचने के बाद आप अपने मामू जान हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ का सारा वाक़िया सुनाते हैं। तो आपके मामू जान भी खुश होते हैं और आपके मामू जान भी आपके चाचा जान और चाची जान के लिए दुआ करते हैं और आप कई सालों तक बंकापुर में ही दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे। और अचानक आश एक डिश का नाम है जो कर्नाटक के कई इलाकों में बनाई और खाई जाती हैं। वो बूढ़ी माई हजरत का हुक्म सुनते ही अपने घर चले जाती है और हजरत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए पनीर और आश लेकर आती हैं। तो हजरत उसे तनाहुल फरमाते हैं और वो बूढ़ी माई तो बहुत गरीब थी। हजरत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़ी माई को दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें मालो दौलत से माला माल फरमाएगा। नाजरीन, हजरत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की करामत तो देखो। कहा जाता है कि आज भी वो बूढ़ी माई का खानदान बहुत ही अमीर खानदानों में से एक बहुत ही अमीर खानदान है। सुबहान अल्लाह। हजरत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह 7 साल बाद बंकापुर लौट आते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह कई गैर खैमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाते हैं और चंद दिनों बाद आप हुलगुर तशरीफ़ लाते हैं। आते ही आप हुलगुर में ही दीन इस्लाम की खूब तबलीग करते हुए हुलगुर में ही रहने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी अहलिया हज़रत सैयदा मरियम बीबी रहमतुल्लाह अलैह को भी वहाँ बुलाते हैं। आप हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के जिंदा करामतों का चर्चा दूर दूर तक होने लगा और तादाद से दूर दूर तक से आपसे फैज़ पाने के लिए आते रहे। ऐसे ही चंद दिनों के बाद आपके अहलिया हज़रत सैयदा मरियम बीबी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। अहलिया के विसाल होने के चंद दिनों के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह का भी विसाल हो गया। हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल सन 1220 हिजरी में हुआ। तो नाजरीन, और आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स फरवरी के महीने में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपके उर्स पर लाखों में लोग, हर कौम व मिल्लत मज़हब के लोग आपसे फैज़ पाने के लिए आते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई है। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका खूब खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।